आज मैं टॉनी को घुमाने अकेले ही आया हूँ क्योंकि घर में मेरा फेवरेट खाना बन रहा है। वही सिंपल सादा खाना है पर मेरा फेवरेट है, तो उसमें रुकावट ना है, इसलिए मैं टॉनी शोर मचा रहा था। आज हम इसको सुबह नहीं लेके आए, इस समय दोपहर हो रही है, तो मैं इसको ले आया अकेले ही। और ये वो जगह है जहाँ पे हमने लास्ट ईयर होम स्कूलिंग की क्लास ली थी, टर्टल वाली। इस पेड़ के, ये वाले पेड़ के पीछे ली थी, ये जो नारियल का पेड़ है, ये वाला, सॉरी, ये वाले नारियल के पेड़ के पीछे ली थी हमने टर्टल वाली क्लास। बारिश आ गई थी, हमने फिर बीच में रोक करके बाकी की बैलेंस क्लास घर पर जाके करी थी। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में यहाँ की शांति, मेरी बकबक के अलावा आपको कुछ भी नहीं शोर सुन रहा होगा। बहुत शांति है यहाँ। अब मैं फ्रंट कैमरा करके आपको व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि अपनी शक्ल में कब तक दिखाऊं, है ना। तो फिर बात करेंगे और आपको नज़ारे भी दिखाता रहूँगा मैं। तो ये जगह है। अच्छा, इसमें हम लोग एक काम क्या करते हैं आपको मैं बताऊँ, आप लोग भी करना, थोड़ा सा मतलब एक समझदारी वाली बात है। जितने भी आजकल मास्क जो यूज़ एंड थ्रो वाले ही मास्क होते हैं ज़्यादातर सारे, तो उसको जब फेंकते हैं ना लोग, तो ऐसे ही फेंक देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मुझे जितने भी मास्क रास्ते पे पड़े हुए मिलते हैं ना, तो मैं उनकी तनी जो होती है, जो प्लास्टिक होता है, उसको तोड़ देता हूँ। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था और इसको मुझे भी ये सही लगता है कि वो जो बर्ड्स होते हैं, कबूतर, पक्षी, चिड़िया, वो प्लास्टिक उनके पैरों में फंस जाता है। अगर आप उसको तोड़ देते हो तो उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं कि उनके पैर में फंसे। और जनरली मैं उनको तोड़ देता हूँ। वो चपोरा वाले फोर्ट में भी, हम लोग जब चपोरा फोर्ट गए थे तो हमें 2-3 वो मिले थे प्लास्टिक वाले, तो मैंने तोड़े थे। और वैसे भी हम लोग रोज़मर्रा में तोड़ते रहते हैं। अभी एक तोड़ा है तो मुझे याद आया कि मैंने कहा चलो इसको वीडियो में बोलते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए, तो वो भी यही करे। गर्मी बढ़ रही है, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, गर्मी तेज़ी से बढ़ रही है गोवा में भी। और देखो ये पानी इस समय उतरा हुआ है। आप देखो इतनी धूप के अंदर भी कितने सारे लोग, वो खूबे हमने बताया था ना, खूबे एक वो शेल होता है, उसके अंदर कुछ जेली जैसा होता है, यहाँ के लोग उसको खाते हैं। तो वो सब लोग तब बीनते हैं जब वो पानी उतर जाता है। तो अभी इस समय पानी आज उतरा हुआ है, तो ये लोग सब भी उसको इकट्ठा कर रहे हैं इतनी धूप में। घंटों इकट्ठा करने के बाद, घंटों मेहनत करने के बाद बहुत थोड़े से ही मिल पाते हैं, इसलिए वो महंगे भी होते हैं। 200 रुपये के, मतलब समझ लो थोड़े से ही आते हथेली भर के। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये लोग देखो कैसे इतनी गर्मी के अंदर, वो सामने अपना घर है, और कैसे ये गर्मी के अंदर कितने लोग, अभी शाम होते होते सैकड़ों आ जाएंगे, क्योंकि पानी बढ़ने पे नहीं मिलता है, वो तले पे चिपके हुए होते हैं। तो उसको ये लोग खूबे बोलते हैं। देखो जैसे ये रहा प्लास्टिक वाला मास्क, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये अच्छा, ये तोड़ी हुई है, मैंने ही तोड़ी हुई है, ये टूटी हुई है ना। हाँ देखो दोनों टूटी हुई है, मतलब मैंने इसको तोड़ दिया होगा पहले ही। तो इसको तोड़ने से क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है पक्षियों के पैरों में फंसने की। देखो अभी ये देखो, जाने से पहले फेंक दूंगा इसको डस्टबिन में, क्योंकि बोरी लानी पड़ती है मुझे, क्योंकि डस्टबिन थोड़ा दूर है। और मैं अभी खाने वाला एक वीडियो बना के डालूंगा। आज मेरी फेवरेट चीज़ बन रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये सामने चपोरा फोर्ट, ये मोरजिम बीच राइट साइड में, ये चपोरा फोर्ट के नीचे जेट्टी है, वो रेड कलर का शेड दिख रहा होगा आपको। और उसी के बैक साइड में वागटर बीच है। मैं जूम करके दिखा नहीं सकता, क्योंकि कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में मैंने टॉनी की रस्सी पकड़ी हुई है, और टॉनी की ताकत बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि इसकी हमने बचपन में खुराक बहुत अच्छी कर दी थी। रॉयल कैनन यूएस का फूड होता था, जब ये छोटा था तो हमने रॉयल कैनन तक इसको खिलाया है, जो सबसे कॉस्टली फूड्स में गिना जाता है डॉग्स के, और इसलिए इसमें ताकत बहुत ज़्यादा है। और ये इमोशनल डॉग है, इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है, एग्रेसिव है थोड़ा सा, जैरी शांत है। देखो खींच के ले जाएगा ये, और मेरे को इसको बांधना पसंद नहीं है, इसलिए घर में तो हम इसको खुला ही रखते हैं। और मेरे पास जिस दिन ऐसा, मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक घर जिस दिन ढूंढ लूँगा जो
थोड़ा सा कॉस्टली होगा रेंट पे ही, तो वहाँ पर मैं इसको खुला छोड़ा करूँगा। अभी भी हमारे पास छत है और एक फ्लोर है, तो उसमें हम इसको खुला ही छोड़ते हैं। ये बरगद का पेड़ देखो, यहाँ पे गांव वाले पूजा करते हैं, रस्सियाँ बंधी हुई हैं, मूर्तियाँ घर की टूटे हुए भगवान के फ्रेम वगैरह सब यहाँ डाल देते हैं। तो मैं कई बार हम लोगों ने यहाँ पे सफाई करी है, पर वो हो जाता है ठीक है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ करने वाला, फॉरेनर्स तो बहुत करते हैं। मतलब इंडियंस तो मैंने कम देखे हैं, पर फॉरेनर्स तो मतलब मैं क्या करूँगा, वो तो उनकी तो उन्होंने ड्यूटी समझ रखी कि डेली गार्बेज बैग लेके बीचेस से पता नहीं कितना कितना कचरा वो उठाते हैं और उसको डस्टबिन में डालते हैं और डॉग्स को खाना खिलाते हैं। एक लेडी है, फॉरेनर ही है, काफ़ी एजेड है, उनके पास एक अल्टो गाड़ी है और उनको मैंने देखा है कम से कम 8 से 10 किलोमीटर के एरिए के अंदर जितने भी डॉग्स हैं वो घर से खाना बनाती हैं, दोपहर के टाइम निकलती हैं और उनका पॉइंट बंधे हुए हैं, हर पॉइंट पे जाना है उन्होंने, और वहाँ के 15-20 कुत्तों को भी मालूम है कि इस टाइम पे उन्होंने आना है और उन्होंने उनको खाना खिलाना है, और ये कम से कम 8-10 किलोमीटर के एरिए में वो करती हैं ये चीज़। तो बड़े बड़े हैं, इसीलिए बैलेंस टिका हुआ है धरती पे। अभी हम इसको पूरी तरह धरती को ख़राब भी नहीं कह सकते और पूरी तरह अच्छा भी नहीं कह सकते, बैलेंस है। वो जो सामने वाइट कलर की बिल्डिंग आपको दिख रही है, वो क्रिकेटर्स के घर है, उसमें युवराज सिंह एक, अरे टॉनी ये भी गिरा देता मेरे को यार, टॉनी ये दिख रहा आपको ये वाइट कलर का जो पहाड़ के ऊपर टॉप पे जो सोसाइटी बनी हुई है, उसमें कई क्रिकेटर्स के घर हैं। गांव वाले बताते हमें युवराज सिंह का जो रिजॉर्ट है, मतलब उसी में अब वो सोसाइटी अपार्टमेंट है, तो काफ़ी बड़ा एरिया होगा युवराज सिंह के पास, सचिन तेंदुलकर का और भी कईयों का, पर ये 2 नाम तो सबको पता है। गिम्बल नहीं है मेरे पास, इसलिए ना मेरे वीडियो हिलते हैं, शेक करते हैं, तो कोई नहीं, आने वाले दिनों में हो जाएगा, तो उसमें आपको फिर वीडियो के अंदर ना स्मूथनेस दिखेगी, फिर ये जो हाथ हिलता है ना झटके से वो नहीं आएगा। और देखो मालूम क्या है कि यूट्यूबर कभी भी बना नहीं जाता है, बन जाते हो। मैंने कभी भी यूट्यूब पे इसलिए सिर्फ वीडियो नहीं डाले कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, मेरे को बकबक करने की आदत थी, ज़्यादातर लोगों को अपनी बात बोलने की आदत थी। वो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म बना, जबकि इसको बनाने का तो पर्पज़ कुछ और था। लगातार 4 साल से वीडियो डालता रहा, वो धीरे धीरे वो वीडियो लोग देखते रहे, और अभी भी कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, पर फिर भी अभी भी मैं जिस फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ वो 6 साल पुराना फ़ोन है। सोचो आप, चींटी ने काट लिया। 6 साल पुराना फ़ोन है मेरे पास, उसकी भी स्क्रीन टूटी हुई है। जो आईफोन है वो भी मेरा कम से कम 5 साल पुराना है और सेकेंड हैंड ख़रीदा था। हमने यहाँ मानसून भी देखा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आप अभी रह रहे हो मानसून में परेशान हो जाओगे। हमने तो मानसून में ज़्यादा एंजॉय किया। जब 5 दिन लाइट नहीं थी, तूफ़ान आ गया था, ताउते तूफ़ान, उसके वीडियो भी है। तो वो 5 दिन हमने एक ऐसी ज़िंदगी जी, इस शाम को अंधेरा हो गया है, खाना पहले ही बना लो अंधेरा होने से, कैंडल लाइट डिनर हो रहा है, ना फ़ोन ना इंटरनेट ना कुछ। 2 बार तो मैंने अपने छत पे जो वाटर टैंक रखा है उसको बाल्टियों से भरा 2 मंजिल जाके। चलो मैं थोड़ा टॉनी को घुमा लूँ, नहीं तो क्या कहेगा मुझे घुमाने आए हैं और वीडियो बनाने में लग गए हैं। तो ये कौवा रोटी खा रहा है। हाँ चल रहे टोनी, चल रहे। देख रहे हो आप, ये अभी थोड़े दिन पहले ही इनका जन्म हुआ है और ये दोनों अलग अलग माँओं के बच्चे हैं, पर दोनों की दोस्ती ऐसी हो गई कि दोनों साथ में घूमते हैं, हर जगह साथ में ही घूमते हैं और दिन भर ऐसी। अब माँओं की ज़रूरत भी नहीं, माँओं के साथ भी नहीं घूमते हैं। और ये जो सामने बोट जा रही है हमारे पिछले लैंडलॉर्ड है। ये जो बोट जाती हुई आप देख रहे हो, मैं जूम नहीं कर सकता, मेरे एक हाथ में टोनी है कि डोर पकड़ी हुई है जो रस्सी उसकी, पर ये हमारे पिछले लैंडलॉर्ड है। हम इनके घर में 2 महीने रहे थे, वो देख रहे हैं मेरे को।
वो जो बच्चा है वो नैतिक है। जो बच्चा बैठा है वो नैतिक है, वो उसके आगे वो उसके पापा है, पीछे उसके चाचा है। देखो ये इनकी माँ आ गई, ये इन दोनों बच्चों में से एक बच्चे की माँ है और वो बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। ये इन दोनों में से एक बच्चे की माँ है, शायद वाइट वाले की ही माँ होगी। और ये इनके पापा आ गए। इन्हें तंग कर रहा है टोनी, तो मैं इनको टोनी को दूर ले जाता हूँ। ये पापा होंगे, आई एम नॉट श्योर, पर ये माँ है इन दोनों में से एक की, ये मैं श्योर हूँ। और वाइट वाले की ही है, क्योंकि वाइट वाला अपनी माँ के आते ही वो उसके पास आ गया और दूसरा दूर है। उसकी माँ कोई और है, पर ये बच्चों में इतनी दोस्ती हो गई, दिन भर ये घूमते रहते हैं। आपको मैंने चपोरा फोर्ट वाला एक वीडियो दिखाया था, जब मैं गए, हम लोग चपोरा फोर्ट गए थे, तो उसमें आपको हैरानी होगी जान करके कि ये सारी गायें रात को चपोरा फोर्ट में जाती हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि मैं चपोरा फोर्ट जब हम लोग गए, अभी मानसून में ही गए थे, मतलब घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो हम लोग जाते रहते, पर जब हम मानसून में गए तो वहाँ पर ना कई जगह पे गोबर पड़ा हुआ था। मैंने कहा यार ये है तो गोबर, पर गोबर यहाँ कैसे आया? गाय कौन सी इतनी ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ के ट्रैकिंग करके वो पूरा ऊपर टॉप पे जाएगी चपोरा फोर्ट, और गाय एक भी नहीं दिख रही थी, पर गोबर था बहुत सारा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मतलब मैंने कहा पता नहीं यार ये कैसे हो सकता है। पर कमाल की बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब हम लोग वापस आ रहे थे, लगभग 7:30-8 बज गए थे, अंधेरा हो गया था, तो बहुत सारी गायें, मतलब कम से कम 25-30 गायें लाइन से चपोरा फोर्ट की तरफ जा रही थी ऊपर। मतलब उसमें जो मेल होते हैं, जो सांड है वो भी थे, जो गायें बच्चे सब अलग अलग जगहों से इकट्ठी होकर 25-30 गायें चपोरा फोर्ट। तो हमने वहाँ पूछा लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि हाँ ये रोज़ रात को ऊपर आ जाती है, शाम होती है अंधेरा होते ही, और सुबह निकल जाती हैं 4-5 बजे 6 बजे। मतलब देखो पता नहीं क्या, तो क्या उनको क्या मिलता है ऊपर, कि वो उनको एक ड्यूटी है कि रोज़ रात को उन्होंने ऊपर जाना है चपोरा फोर्ट पे, और सुबह होते ही वापस नीचे आ जाना है। फिर गाय, मतलब यहाँ पे, क्योंकि बात खाली घास वास खाने की नहीं है, वो तो ऊपर चपोरा फोर्ट पे भी है, उसके और नीचे भी, नीचे तो ज़्यादा है बल्कि। तो वही है कि घरों का खाना वगैरह मिलता है, पर एक ठीक है, उनका एक पैटर्न है, लीडर ने डिसाइड किया होगा, बाकी सब उसको फॉलो कर रही थी। देखो एक छोटी सी चिड़िया, छोटी सी चिड़िया। देखो ट्रिपी कहाँ पहुँच गई। इसकी 3 टांगे हैं। गांव वाले बताते हैं कि जैसे इसको कभी एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, तो वो एनजीओज़ ने इसका इलाज करके पैर काट दिया, मतलब पैर ठीक नहीं हो पा रहा होगा, तो उसको छोड़ दिया उन्होंने। वो कहीं पे छोड़ देते ना, तो यहाँ खाली मैदान में छोड़ दिया। इसके 3 पैर होने की वजह से बच्चों ने इसका नाम रख दिया ट्रिपी। तब से हम लोग इसको ट्रिपी बोलते, तो हमारी देखा देखी और भी गाँव वाले इसको ट्रिपी बोलने लग गए। इससे पहले जब हम लोग 5 दिन लेज़ी लामा में रहे थे आने के बाद, तो लेज़ी लामा में भी एक डॉग था, उसके भी 3 पैर थे। उसका इन्होंने नाम रख दिया ट्राईपॉड। उसका इन्होंने नहीं रखा, उसका वहाँ के किसी गेस्ट ने रख दिया था ट्राईपॉड। ट्राईपॉड की 3 टांगे होती है ना,
तो इसको नीचे जाना है। चलो नीचे देखते हैं। नीचे चल टोनी, उतरो। चलो, ये नहीं उतरेगा, पहले मेरे को उतरना पड़ेगा। आ गया। इसको नीचे उतरने का बड़ा मज़ा आता है, पानी में खेलना। क्योंकि ना अब ये पानी उतरा है ना तो कीचड़ है ये, पर नॉर्मली जब वैसे पानी होता है तो उसमें कीचड़ कम होता है। मतलब आप यहाँ पे कीचड़ का नहीं होता ना, रेतीला है, ये कीचड़ वाला है। देखो वो गेस्ट भी अपने बच्चों को ले आए हैं। ये जो गन्ने का जूस, ये जो आप देख रहे हो अम्ब्रेला लगी हुई है, गन्ने का जूस सेल कर रहे हैं। गांव का ही कोई है घर परिवार। तो ये क्या करते हैं, ये सैटरडे और संडे को लगाते हैं, क्योंकि बाकी के दिन ये जॉब करते हैं। सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो 20 रुपये का एक गिलास है, गन्ने का जूस बेचते हैं। लोकेशन आपने देख ही रखी है। ये जो रोड है, ये इकलौता रोड है मोरजिम जाने का। मोरजिम, आरम्बोल, रशियन बीच, जितने भी बीच जाना है, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये दिख तो सामने रहा है यहाँ से, तो ये 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, पर आपको यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा पूरा ब्रिज से 6 किलोमीटर का राउंड लगा के सियोली में होते हुए। चलो दोस्तों, अब बंद करता हूँ क्योंकि इसको लेके जाना मुझे वापस, और फ़ोन ये गिरा देगा। चलो टॉनी, चलो ऊपर चलो। एक बोतल, हम लोग क्या करते हैं, 2-3 दिन में ना बोरी लेके आते हैं और उस बोरी से फिर सफाई करते हैं। एक बार में कूड़ा सारा इकट्ठा कर लेते हैं। धीरे धीरे मैं यहाँ पे एक जगह रेंट पे लेकर के ना बच्चों को थोड़ा सा कुछ पढ़ाना सिखाना चाहता हूँ, सिविक सेंस के तौर पे, और फिर उनको भी साथ में लेके आऊँगा, क्योंकि वही लोग आगे जाके गांव वालों को भी बताएंगे कि यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना है, या पानी को कैसे गंदगी नहीं फैलानी नदी में। देखो ये इस समय गोवा के करंट हालात हैं, सन्नाटा। चलो ओके, गुड बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में।